जी, मेरा नाम मोहम्मद रेहान मोहम्मद जी, उत्तर प्रदेश से मैं ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। जिला बिलाऊँ कस्बा शेरकोट का मैं रहने वाला हूँ। जी, राजनीति पॉलिटिक्स पार्टी जो होती है, चाहे वो ओवैसी हो, ओवैसी जी से मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा। ओवैसी जी अगर जब हैदराबाद से आसाम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक हाथरस में कांड हुआ था, उनके बीच आप क्यों नहीं पूछे थे? अगर मुसलमान का दर्द जानते हो तो आज तक आपने प्रधानमंत्री से ये कोई नहीं पूछा कि जो JNU से नज़ीब का नाम का एक बेटा उठाया गया था वो किस जगह है? कोई जांच नहीं बिठाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई गरीब गुरबा मर रहा होता है तो पुलिस प्रशासन भी उसका साथ नहीं देती। लेकिन अगर कोई पार्टी का प्रत्याशी हो, मैं ये कहना चाहूँगा मुसलमान लीडर, सबसे पहले अगर मुसलमान अगर अपना आपको लीडर मानते हैं, किसी को नेता मानते हैं, तो मेरा मानना है और हर मुसलमान का यही मानना हो कि रामपुर से सांसद रह चुके और सांसद है, मैं आजम खाजी को ही मैं सेलेक्ट करूँगा। असाउद्दीन ओवैसी जो है एक अच्छे वो है, लेकिन उन्हें अगर मुसलमान को कोई बात करनी चाहिए तो वो मुसलमान जो है दीन की दावत के लिए बनाए। हमारे कभी बड़ों ने आलिमों ने ये नहीं बताया कि आप वोट इकट्ठा करो। हमारे आलिम इस बात से डरते थे क्योंकि वोट में सबसे पहले झूठ बोला जाता है, कोई सी भी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस। आप ये बताइए कि गरीबों को खून चूसने के लिए कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो BJP सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, इससे पहले अभी BJP सरकार को यहाँ आए हुए सेंटर में मोदी जी को 7 साल हुए, 8वां साल लगा है। इससे पहले किसान आंदोलन जो छिड़ा हुआ है, मैं बताना चाहूँगा 10 साल शासन करने के बाद पंजाब के पैदा होने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आदरणीय, वो अभी तक कोई किसान या किसी किसान के लिए, किसी देशवासी के लिए अभी तक नहीं बोले। कहाँ है, क्या है? कांग्रेस पार्टी से सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे बड़े लीडर मनमोहन सिंह जी कहाँ पर है? देखो, सबसे पहले इस तरीके की जो बात आपने मेरे सामने रखी है कि आजम खां जी ने अखिलेश जी को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, लेकिन ये सबसे पहले गलत सोचने की बात है क्योंकि आजम खां जी रामपुर के एक ही सांसद चुने जाते हैं और उनके 3 हैं, एक बेटा उनके विधायक चुना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बनती है तो आपको कम से कम भी 224 सीट जीतनी पड़ती है, ठीक है। 403 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है, 404 अब हुई है, ठीक है। इससे पहले कोई ये नहीं है, लेकिन यह है पार्टी से बुजुर्ग आदमी है, बड़े अनुभवी आदमी है आजम खां जी, उन्हें अपने पिता सम्मान मानते हैं। अच्छा, इसी उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनसे कहा कि आप कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न कीजिएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर भी कहा, क्योंकि एक अखिलेश यादव जो है पढ़े लिखे बच्चे हैं, वक्ती है, एक अच्छे विदेश से उन्होंने तालीम हासिल की है। यहाँ हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी भी पहचानी जाती है जो अलीगढ़ की है। कहीं कहीं अगर दंगे होते हैं भाई, ये नेट बंद कर देते हैं क्योंकि सच्चाई दिखा नहीं सकते। कोई मीडिया ऐसी बिकाऊ है, कहीं नेता बिकाऊ है, कहीं जनता बिकती है, कहीं कुछ बिकता है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा, इस देश को सुधारने के लिए सिर्फ 2 चीज़ को सुधारना पड़ेगा। हमारे भारत को सुधारने के लिए सिर्फ 2 चीज़ सुधर जाए, मैं भी गारंटी ले सकता हूँ और आप भी गारंटी ले सकते हैं। सबसे पहले आप जब मतदानगढ़ की सूची हो, आप सबसे पहले लाइन में खड़े हो कि ये सोचे कि मुझे वोट किसे देना है। और जब आप किसी का वोट लेने के बाद अगर आप विजय होते हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, कहीं का अगर CM बनाए जाते हो, तो सबसे पहले कुर्सी और शपथ लेने से पहले ये सोचे कि जो मुझे लाखों करोड़ों भाइयों ने यहाँ पर मुझे जिताकर इस जगह भेजा है, वो कितनी लाइन में लगे थे, कितनी मेहनत की थी, उनके बारे में सबसे पहले सोचे, ना कि अपनी पार्टी के। क्योंकि पार्टी के नेता मैं देखता हूँ कैंडिडेट नहीं बदलता, लेकिन देखता हूँ कोई अगर पार्टी प्रभारी होता है, प्रभारी जो यहाँ से टिकट देते हैं, प्रभारी बोलते हैं उन्हें, उनके प्रभारी का अध्यक्ष पद का दिया जाता है। किसी को 10 विधानसभा का बनाया जाता है, किसी को 17 विधानसभा का बना दिया जाता है। हर किसी प्रभारी, कोई भी प्रभारी हो, वो टिकट लेने से पहले अपना कैंडिडेट खुद चुनता है। लेकिन इसी बात पे मैं मानना चाहता हूँ कि नेता लोग हमारे यहाँ 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन जो 18 साल के बाद अपना मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, जब वोट का अधिकार हो जाता है, उसका जब तक अधिकार रहता है, जब तक वो इस दुनिया में रहता है। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने बताया कि यहाँ पर 70 साल हो चुके हैं, 70 साल तो मेरी उम्र नहीं है, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है उसका खुद जिम्मेदार वो मुसलमान व्यक्ति है जो लाइन में लगकर वोट देता है। ऐसा कैंडिडेट को चुने। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक असम में चुनाव है, लेकिन अभी मैंने परसों न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वहाँ पर एक बात की गई कि ये जो मदरसे है सरकारी, इन्हें बंद कर दिया जाए। लेकिन वहीं पर दूसरी पार्टी विपक्ष के एक नेता वहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये जो मदरसे है इन्हें बंद ना करके सरकारी स्कूलों से तब्दील किया जाए, जोड़ा जाए, तालीम की जाए। लेकिन मेरे भाइयों, आपके सामने लाल किला है, ये किसी मुसलमान की हुकूमत से नहीं बना, यहाँ पर मज़दूरों की हुकूमत से बना था। लेकिन एक जो बड़ी जिम्मेदार तादाद पे बिठा दिए जाते हैं, उनके एक रूल फॉलो भी करना पड़ता है। यह कानून है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले अगर मशाक नहीं होया करता था तो क्या मौत नहीं होया करती थी? मौत होया करती थी। किसी को हार्ट होया करता था, किसी को हार्ट अटैक होया करता था, किसी को बुखार होया करता था, किसी को कुछ होया करता था। अब तो कोरोना पे भी बोलना बंद कर दिया है विपक्ष वालों ने। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अब जब केरला में चुनाव है
अपना भाई, अपना कैंडिडेट ममता बनर्जी को वोट दे। वहाँ पर समाजवादी अगर चुनाव लड़ रही है, मैं अखिलेश यादव जी के से कहूँगा, आदरणीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी पार्टी चुनी। अच्छा, मतलब ये बंगाल के अंदर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं? जी, अखिलेश यादव ने कहा है अभी तो परसों मतलब ठीक है कि जी मैं कहना चाहूँगा अखिलेश यादव अपने दम पे अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े तो मैं कहना चाहूँगा इससे पहले भी आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे, क्योंकि उससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो कमान आपको दी थी, आपने अच्छा काम किया था। आपने कन्या विद्याधन 1500 रुपये का देने का काम किया था, जो गरीब विधवा बहन थी। लेकिन बीजेपी सत्ता में बैठती है और उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के सांसद को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है योगी आदित्यनाथ जी को। वो सबसे पहले उन गरीबों को 1500 रुपये बाद जो कि बैंकों में किताबों में आते थे, वही बैंक की किताब बंद करते हैं। विकास की बात करते हो आप, विकास की बात आप अखिलेश यादव जी से पूछते थे कि आप ये निर्माण पुल का कब होगा, तो आपने बताया था कि जब यमुना एक्सप्रेस बना था तो उन्होंने बता दिया था कि मैं 5 साल के अंदर तैयार कर दूंगा। लेकिन मैं आज उसी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और पार्टी के अध्यक्ष से और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप गाजीपुर का जो हाईवे बना रहे हैं वो कब तक तैयार हो जाएगा। 2022 के मद्देनज़र चुनाव भी है, 2021 से तैयारी करनी पड़ती है हर किसी को। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो तैयारी करता है वो वोट भी देता है, जो वोट देता है वो सपोर्ट भी देता है। और इस देश को सुधरने के लिए मेरा भाई 2 चीज़ को सुधरना होगा, एक वोट देने वालों को और एक वोट लेने वालों को। आजम खान को आप कैसा नेता मानते हैं? मैं आजम खान को बहुत अच्छा नेता मानता हूँ। क्योंकि वो जब भी बोलते हैं शेरों के बीच में बोलते हैं, सदन के अंदर बोलते हैं, कहीं सड़कों पे नहीं बोलते। अगर भाई ये जो जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी वाली सरकार तो बीजेपी पार्टी की सरकार है। 15-15 लाख रुपए आपको याद होगा नोटबंदी के टाइम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि जीरो बैलेंस में मैं 15-15 लाख रुपए देने का काम करूंगा। उसके बाद भी आप प्रधानमंत्री बने, आपने 15-15 अगर लाख रुपए किसी एक व्यक्ति के अंदर भी डालो तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाली 26 जनवरी को इसी लाल किले से वो एक मुझे फोटो स्टेट कॉपी दिखा दीजिए। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने पूछा था कि आज़म खान की पूरी फैमिली जेलों के अंदर बंद है। अखिलेश यादव ने कहा कि तुम बहुत छोटे पत्रकार हो, अगर वो उससे पूछ लिया तो क्या गलत किया? ठीक है, मैं सबसे पहले तो मैं उन पत्रकार भाई से ये कहना चाहूँगा कि आपने अखिलेश जी से ये सवाल किया कि आप छोटे आज़म खान की पूरी फैमिली जेल के अंदर है, लेकिन आपने कभी आज़म खान के पीछे जाकर के वहीं जेल में जाकर के आज़म खान जी से ये नहीं पूछा, क्या उनकी जांच नहीं की? ये बताइए, आप इतने बड़े नेता होने के बाद कोई भेद चोरी कर सकता है? जो उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके शासन में इंसान को न ढूंढ करके उनकी भेज ढूंढ कर दे देती है, तो वही पुलिस आज भी उसी रामपुर के अंदर होगी, उसी यूपी के अंदर होगी। जो भेज उन्होंने अगर चुराई है, मैं मानता हूँ इन्होंने मुकदमा ठोक रखा है बीजेपी वाले ने कि वो भेज चोर है, भेज चोरी का मुकदमा है। क्या वो सीबीआई, क्या पुलिस अपना काम छोड़कर बैठ गई? बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं कर रही है। फिर सपा सरकार में पुलिस काम करती थी, बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं है। वो पुलिस आज भी तो ढूंढ के निकाल सकती है। आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों पत्रकार को, जो अखिलेश यादव ने कहा कि तुम बहुत छोटे पत्रकार हो, उसका हमको जवाब चाहिए। भाई मैं इस हिसाब से पत्रकार की अहमियत तो मैं मानता हूँ, पत्रकार बहुत बड़े होते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में जो मानना है अखिलेश जी की नज़रों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने शासन करा, पढ़ाई करा, ये सवाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये कहना चाहिए था कि आप जांच करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा वो भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, मतलब कौन जांच करेंगे? ये अब एक बात बताइए, आप पत्रकार साहब, मीडिया हुई, ये भी कहा गया था अभी पीछे के मीडिया बिकाऊ है, मीडिया बिकाऊ है। मैं मानता हूँ मीडिया भी बिकती है। जब एक आम आदमी बिकता है, एक नेता बिकता है, ये कितनी बड़ी इमारत है लाल किला को, आपको याद होगा कितने करोड़ रुपये में प्रधानमंत्री जी ने रखा था? 25 करोड़। 25 करोड़ में रखने के बाद एक चुनाव आता है, कहाँ का आपको भी याद होगा, कर्नाटक का चुनाव आता है। वहाँ पर 100 करोड़ का विधायक खरीदने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के और पार्टियों के नेताओं के पास पैसा होता है 100 करोड़ का विधायक खरीदने के लिए। लेकिन 25 करोड़ रुपए में इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी आज, जिसे अगर हम कहीं जहाँ भी बातें हैं, कहीं पाकिस्तान या श्रीलंका या अफ्रीका या सऊदी कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले पूछते हैं कि आप भारत में वहाँ से हो जहाँ पर दिल्ली में लाल किला है। तो ये सोचनी चाहिए थी, छोटी छोटी सोचों को लेकर चलना पड़ता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आपको संभल कर ही चलना होगा। अच्छा, आप आखिरी सवाल है, आप यूपी के आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यूपी की आवाम से ये अपील करना चाहूँगा सबसे पहले कि मेरे भाई, ये 2022 में चुनाव आएगा, वहाँ पर बीजेपी भी अपना दम भरेगी, समाजवादी पार्टी भी अपना दम भरेगी, कांग्रेस पार्टी भी अपना दम भरेगी, बीएसपी भी दम भरेगी, सारी पार्टी निर्दलीय भी प्रत्याशी होंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा कि 2012 में क्या काम हुआ था, 2017 से 2022 तक क्या काम हुए थे, कितना विकास हमारे इस उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। राज्य सरकार, सेंटर सरकार, बीएसपी का भी राज रहा, कांग्रेस का भी राज रहा। उसी हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक ईमानदार, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ऐसे कैंडिडेट को चुने।